हमास और इजराइल जंग को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ जारी जंग को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि इजराइल की जमीनी सेनाएं गाजा में दाखिल हो चुकी हैं। ये जंग का दूसरा चरण है जिसका लक्ष्य साफ है, हमास की सैन्य ताकत का खात्मा करना और बंधकों की घर वापसी करवाना। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा हमले पर फिलिस्तीनी मीडिया का बड़ा दावा। इजराइल ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया, गाजा पट्टी पर फास्फोरस बम से हमला किया। वो फास्फोरस बम जो प्रतिबंधित है। जेनेवा कन्वेंशन की बात की जाए तो वॉर में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे पहले हमने रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा किस तरह से इसका जमकर इस्तेमाल किया गया और अब गाजा पर भी इसके इस्तेमाल की बात कही जा रही है। फिलिस्तीन की तरफ से आरोप इजराइल पर लगाया गया है कि उसने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। जहां पर इसका इस्तेमाल होता है वहां पर सब कुछ जो भी इसके दायरे में आता है वो भस्म हो जाता है। इतना खतरनाक होता है फास्फोरस बम जिसका इस्तेमाल करने की बात कही गई है। ऑक्सीजन को पूरी तरह से खत्म कर देता है और यही वजह है कि ऐसे में कोलेटरल डैमेज बहुत ज्यादा होता है, आम लोगों की मौत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस बम को प्रतिबंधित किया गया है। और अब आपको हम बताते हैं इजराइल का ऑपरेशन 180 आखिर है क्या। इसकी डिटेल्स देखिए तस्वीरों के साथ। पूर्व गाजा, मध्य गाजा की तस्वीर आप देख रहे हैं और उत्तरी गाजा की तस्वीर भी देख रहे हैं और लेबनान सीमा आप देख रहे हैं। ये चार तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है इस लिहाज से क्योंकि इन चारों इलाकों में ही इस वक्त टारगेटेड अटैक आईडीएफ की ओर से किया जा रहा है और तबाही कैसी है वो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। पूर्व गाजा, मध्य गाजा, उत्तरी गाजा और लेबनान सीमा की ये तस्वीर है। शरदेंदु सर, क्या इन चार इलाकों में हमला करके ही हमास का खात्मा किया जा सकता है, इसीलिए आईडीएफ इन्हीं चार इलाकों पर सबसे ज्यादा हमले कर रही है? क्या है यहाँ के हालात? हाँ देखिए, बिल्कुल सही आपने बताया। जब भी मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं तो एक साइमल्टेनियस अटैक की बात की जाती है। अगर नॉर्थ गाजा, गाजा सिटी और सदर्न गाजा पे एक साथ हमले होते हैं और लेबनान में अटैक होता है तो एक पूरी तरीके से हम उसको आइसोलेट करते हैं। साइमल्टेनियस इंगेजमेंट से होता है कि जो दुश्मन है या जो यहाँ हमास के लड़ाके उनको जगह बदलने की जगह नहीं मिलती और जहाँ भी जाते हैं उसको स्ट्राइक किया जाता है। तो एक साइमल्टेनिटी होता है, सारे एरिया को न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय किया जाता है इसके तहत। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि देखिए, जैसे नेतन्याहू साहब ने बोला कि मेरे ऑपरेशन जमीन के ऊपर और जमीन के भीतर दोनों चलेंगे। अब ये सारी चीजें कैसे टनल वॉरफेयर को आपने अंजाम देना है, जहां उनके हथियारों का जखीरा है, जहां हमास के लड़ाके, जहां हो सकता है होस्टेजेस हो, इन सारी चीजों के लिए वजह से ही मेरे समझ से ऑपरेशन जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो इतना इंटेंसिफाई नहीं हो रहा है। और आज की डेट में अगर आप गाजा सिटी या नॉर्थ गाजा की बात करेंगे तो पूरा का पूरा शहर धूल से धूसरित हो रखा है, हवा में धूलें फैल रही हैं और इतना ज़्यादा एक्सप्लोशन हुआ, इतना ज़्यादा डेब्रिस है कि ग्राउंड फोर्सेस को अगर लेन टू लेन, स्ट्रिप टू स्ट्रिप क्लियरेंस करना है तो उसमें मोबिलिटी का इशू आता है। तो कई सारे इशू हैं और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जब तक हमास का पूरा खात्मा नहीं होगा ये ऑपरेशन लंबा चलेगा। बिल्कुल शरदेंदु सर, जो कहा जा रहा है कि क्या इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए ये ऑपरेशन आसान होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता।